पोखरा नेपाल के पश्चिमांचल विकास क्षेत्र में अवस्थित एक नगर है। पोखरा मध्य नेपाल में स्थित दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह नगर गंडकी अंचल के कास्की जिले की पोखरा घाटी में स्थित है। यह नेपाल का दूसरा बड़ा शहर है। पोखरा नेपाल के पश्चिमांचल विकास क्षेत्र गंडकी अंचल और कास्की जिले का सदर मुकाम है। पोखरा हवाई अड्डा गंडकी प्रांत के कास्की जिले के पोखरा महानगरपालिका में स्थित है। पोखरा हवाई अड्डा देश के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल पोखरा में और राजधानी काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यह हवाई अड्डा तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ, जोमसोम और अन्नपूर्णा राउंड ट्रैक की यात्रा के लिए मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। पोखरा घाटी अपने आप में माछा पुछरे, अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत, फेवा, रूपा और बेगना जैसी झील और गहरी घाटियों, झरनों और गुफाओं के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। पूर्वी तरफ फेवा झील है, जहां से अन्नपूर्णा हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य को करीब से देखा जा सकता है। यह जगह बेहद खूबसूरत है और हरे भरे जंगलों, सीटीदार खेतों और सुंदर पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हाइकिंग, ट्रैकिंग या अन्य तरह के एडवेंचर पसंद है, तो यह जगह आपके लिए एकदम मुफीद है। जोमसम हवाई अड्डा जोमसोम में स्थित एक घरेलू हवाई अड्डा है, जो नेपाल में गंडकी प्रांत के मस्टेंग जिले के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जिसमें जोमसोम, कागबेनी, तांगबे, लोंगमंथांग और मुक्तिनाथ मंदिर शामिल है, जो नेपालियों और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए एक लोकप्रिय तीर्थ है। जोमसोम मुक्तिनाथ ट्रैकिंग जोमसोम से शुरू होती है। पोखरा से 20 मिनट की सुंदर उड़ान के बाद और कागबेनी, जारकोट के माध्यम से धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ के लिए ट्रैकिंग लोगों की संस्कृति और तिब्बती के समान उनकी जीवन शैली का अवलोकन करती है। आपके पास एक सुरम्य जादुई परिदृश्य और माउंट धौलागिरी, जो कि 8,167 मीटर, माउंट नीलगिरी, तुकुचे पीक और कई अन्य चोटियों के लुभावने दृश्य है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान आपकी आंखों के सामने जादू की तरह दिखाई देते हैं। शॉर्ट मस्टेंग ट्रैकिंग हिंदुओं, बौद्ध भक्तों और पर्वत प्रेमियों के लिए 3,800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। जोमसोम खूबसूरत शहर पोखरा के उत्तर में अन्नपूर्णा क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंचे पर्वत के सबसे नाटकीय नज़ारे, निकटतम दूरी, अनूठी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं से है। जोमसोम से मुक्तिनाथ ट्रैक बैनी से कालीगंड की घाटी तक लंबी चढ़ाई के साथ शुरू होता है और दुनिया के सबसे गहरे कंठ से होते हुए दाना में रोडोडेंड्रॉन जंगलों से लेकर ट्रांस हिमालयी तिब्बती पठार तक जाता है। जोमसोम और मुक्तिनाथ ट्रैकिंग आपको उन लोगों की अनूठी संस्कृति प्रदान करता है जो इन दिनों भी अपनी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं। जोमसोम मुक्तिनाथ ट्रैक पोखरा से कालीगंड की घाटी तक के रास्ते का पता लगाता है, जिसमें मुक्तिनाथ तीर्थस्थल ट्रैक के अंतिम बिंदु के रूप में है। इस पगडंडी के साथ आप प्राकृतिक वैभव के साथ साथ जोमसोम क्षेत्र की अनूठी संस्कृति का आनंद लेंगे। जोमसोम मुक्तिनाथ ट्रैक 2 महान हिमालयी पर्वतमाला अन्नपूर्णा और धौलागिरी रेंज को देखने के लिए ट्रैकर्स के लिए दोहरा आनंद प्रदान करता है।
यह ट्रैक सीमित समय सीमा के भीतर लॉज की उपलब्धता और हिमालय के उच्च भूमि क्षेत्र तक आसान पहुंच प्रदान करता है। काली गंडकी नदी को दक्षिणी नेपाल में नारायणी नदी और भारत में गंडक के नाम से भी जाना जाता है। यह गंडकी नदी नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और भारत में गंगा की एक बाएं किनारे की सहायक नदी है। इस नदी को नेपाल में कृष्णा गंडकी भी कहा जाता है। मूल रूप से काली गंडकी नदी की 5 मुख्य सहायक नदियां दरौदी, सेटी, माडी, मर्सियांडी और बूढ़ी गंडकी है। गंडकी नदी काली और त्रिशूली नदियों के मिलन से बनती है और ये दोनों नदियां नेपाल में ग्रेट हिमालयी रेंज से निकलती है। इस जंक्शन से भारतीय सीमा तक इस नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। गंडकी नदी दक्षिण पश्चिम में भारत में बहती है और फिर बिहार उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के साथ दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। भारत गंगा के मैदान के साथ यह नदी 765 किलोमीटर यानी कि 475 मील के घुमावदार रास्ते के बाद पटना के सामने गंगा नदी में प्रवेश करती है। बौन धर्म तिब्बत की प्राचीन और पारंपरिक धार्मिक प्रथा है। बौन की मूल विशेषताएं काफी हद तक जादू से संबंधित है। वे राक्षसी ताकतों की शांति से संबंधित थे और इसमें रक्त बलिदान की प्रथा शामिल थी। आधुनिक युग में इसमें बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से पहले की तिब्बती संस्कृति में प्रचलित धार्मिक आस्थाएं शामिल हैं। बहुत सी ऐसी बौद्ध पूर्व आस्थाएं तिब्बती बौद्ध धर्म में भी सम्मिलित की जा चुकी है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बौन धर्म के तत्व सिर्फ तिब्बत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उनका ऐतिहासिक प्रभाव तिब्बत से दूर कई मध्य एशिया के क्षेत्रों तक भी मिलता था। इतिहासकार बौन धर्म को तिब्बती साम्राज्य से पहले आने वाले जंगजुंग राज्य से भी संबंधित समझते हैं। बौन धर्म और हिंदू धर्म के भगवान शिव में बहुत सी तीर्थ व अन्य समानताएं हैं। मानसरोवर और कैलाश पर्वत दोनों ही धर्मों में पवित्र माने जाते थे और हिंदुओं के लिए शिव जी के कारण विशेष महत्व रखते हैं। इसी तरह बहुत सी तिब्बत में उत्पन्न होने वाली नदियां भी हिंदुओं और बौद्ध धर्मियों के लिए धार्मिक आस्था की बिंदु है। कागबेनी को हिमालय के सबसे पुराने गांव में से एक के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी नेपाल के गंडकी प्रांत में मस्टेंग जिले के बारागुब मुक्ति क्षेत्र ग्रामीण नगरपालिका में समुद्र तल से 2804 मीटर की ऊंचाई पर 58.3 किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ स्थित है। एक छोटा सा गांव होने के कारण इसकी प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति, परंपरा और परिदृश्य के कारण दुनिया भर में इसकी अपनी लोकप्रियता है। कागबेनी अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक के मार्ग में स्थित है, जो रंगीन प्रार्थना झंडों के साथ पुराने मिट्टी के घरों के बीच संकरे रास्ते से चलने का एक शानदार अनुभव लाता है। ऐसा लगता है जैसे मध्यकाल ठीक आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है। नेपाली के अलावा अन्य विदेशी बिना ऊपरी मस्तंग परमिट के कागबेनी के उत्तर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास के गांव का पता लगा सकते हैं। कागबेनी को पार करने वाले 4 प्राचीन व्यापार मार्ग थे। उत्तर से लोअर मस्टेंग, पश्चिम से डोल्पा, पूर्व से मनांग और दक्षिण से नेपाल की मध्य पहाड़ियाँ। कागबेनी के ग्रामीणों का मुख्य धर्म तिब्बती बौद्ध धर्म है, जो कागबेनी की आजीविका में केंद्रीय भूमिका निभाता है। अपनी आदतों और जीवन शैली पर इसका बड़ा प्रभाव है। उनकी तिब्बती संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के कारण निवासियों को उनके दक्षिणी पड़ोसी द्वारा भोटे कहा जाता है, जबकि वे खुद को कक्पा कहते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुसार परिवार का मध्यम पुत्र एक भिक्षु यानी कि लामा बन जाता है। मार्च से मई और सितंबर से दिसंबर तक कम ठंडे मौसम वाले ऊंचे बर्फीले पहाड़ों का नज़ारा देखने का सबसे अच्छा समय है। हालांकि यात्री
जनवरी से फरवरी तक यात्रा करते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उनके लिए यात्रा करना कठिन हो जाता है। और जून से अगस्त के दौरान बारिश के कारण कागबेनी की सड़कें खराब हो जाती है।
मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहाँ तीर्थाटन के लिए आते हैं। यात्रा के दौरान हिमालयी पर्वत के एक बड़े हिस्से को लांघना होता है। यह हिंदू धर्म के दुर्गम तीर्थ स्थानों में से एक है। जन्म या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने की उम्मीद में हर साल हजारों भक्त पूजा के लिए मुक्तिनाथ मंदिर जाते हैं। मंदिर के पीछे मुक्ति धारा के 108 जलप्रपात है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार यह 12 राशियों और 9 ग्रहों का उत्पाद है। इस प्रकार ऐसी मान्यता है कि इन सभी 108 नलों से स्नान करने से हमारे सभी पाप धुल जाते हैं और हम स्वस्थ और समृद्ध रहते हैं। 7 फीट की ऊंचाई पर बैल के सिर के आकार में 108 नल मुश्किल से 1 फुट के अंतराल के साथ एक अर्धवृत्त में लगे हैं, जिसमें से गंडकी नदी का पानी बैल के मुंह से लगातार बहता रहता है। मंदिर में आने वाले तीर्थयात्री इनमें से प्रत्येक नल में पवित्र स्नान करते हैं, लेकिन चूंकि पानी बर्फीला है इसलिए यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए प्रबल इच्छा और अदम्य साहस की आवश्यकता रहती है। हिंदू भक्त 108 मुक्ति धारा के ठंडे पानी के नीचे स्नान करते वक्त यह विश्वास करते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलता है। मुक्तिनाथ मंदिर के सामने 2 कुंड है। इसे सरस्वती और लक्ष्मी कुंड कहा जाता है। यहाँ पर पवित्र गोता यानी के डुबकी के बारे में माना जाता है कि यह नकारात्मक कर्मों को धो सकता है। मुक्तिनाथ तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर में निवास करते हैं। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। मुक्तिनाथ बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी स्थान से होकर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के महान बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए तिब्बत गए थे। यह हिंदू और बौद्ध दोनों अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। मंदिर के दर्शन करने का दिलचस्प हिस्सा यह दिखाता है कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच एकता को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरी यात्रा मन के आधार पर आधारित नहीं होती है। मेरी यात्रा का संचालन अदृश्य और अनिर्देश के संकेतों के आधार पर निर्धारित होता है और ये मैं संपूर्ण अनुभवजन्य सत्य के आधार पर कह रहा हूँ। कुछ यात्रा कहीं पर पूर्ण होकर किसी अनजान खोजियों के लिए शुरू होती है। अब मैं अपने आप को मेरे जीवन की उस तीसरी यात्रा के पड़ाव पर पहुंचा हुआ अनुभव कर रहा हूं। अनासक्त और सहज मार्गदर्शक के रूप में वो यात्रा जीवन के अंतिम चरण तक चालू ही रहती है, लेकिन वो यात्रा असल में स्वस्थित होकर दूसरों को स्व में स्थित होने की सहायता प्रदान करने के लिए होती है। एक यात्रा शरीर से आत्मा तक की होती है जिसमें सद्गुरु सहायक बनते हैं, और दूसरी यात्रा आत्मा से परमात्मा तक की होती है। उस यात्रा में असल में
और कुछ नहीं होता है सिवा विसर्जित और समरस होने के अलावा। और वो यात्रा अकेले और स्वयं को करनी पड़ती है। उस यात्रा के उपरांत न कोई इच्छा शेष रह जाती है, न कुछ पाना शेष रह जाता है, क्योंकि कुछ पाने के लिए भी इच्छा जरूरी होती है। और अब मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं इच्छा करूँ और उसे प्राप्त नहीं कर सकूँ, वैसा कुछ भी इस संसार में नहीं है। लेकिन इच्छा का होना ही अब संभव नहीं है। ये मैं मुक्तिनाथ के पवित्र स्थान पर जो अनुभव उतरा है उसे स्पष्ट और सीधे तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ। दुनिया को हम दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्ग जो समझदार है और दूसरा वर्ग जो नासमझ है। मैं न किसी जाति, धर्म और समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करता हूँ, लेकिन नासमझों की नासमझी के कारण पूरी मानव जाति खतरे में है। तब सबको मानव जाति के लिए अनिवार्य रूप से सोचना चाहिए और समझदारों को भी नासमझों की नासमझी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उन्हें वे जिस भाषा में और जिस तरीके से समझे उसमें ही समझाना होगा, नहीं तो नासमझों की नासमझी समझदारों की समझदारी पर भविष्य में भारी पड़ सकती है। इसलिए अब सब समझदारों को मानव जाति के अस्तित्व के लिए सोचना होगा। ये जो यहाँ पर दर्शन हुआ है उसे ज्यों का त्यों ही रख दिया है, क्योंकि लोग झूठ बोलने से तनिक भी नहीं शर्माते हैं, तो सत्य बोलने में क्या शर्म और किसका भय? जो है सो है। यहाँ पर मंदिर के प्रमुख पुजारी जी ने स्वयं मुक्तिनाथ जी ने धारण किया हुआ उपवस्त्र और तुलसी की माला से स्वैच्छिक स्वागत करके मुझे धन्यता प्रदान की। यहाँ पर मैं गहन ध्यान में उतर गया और वो ध्यान में उतरने के लिए सुचारू रूप से और अस्तित्व निर्मित व्यवस्था भी थी। ये स्थान हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए समान रूप से आस्था का स्थान है और दोनों ही सुचारू रूप से एक दूसरे के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं। हिमालयी याक एक लंबे बालों वाला पालतू पशु है जो भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालय क्षेत्र, तिब्बती पठार, म्यांमार और उत्तर के मंगोलिया और साइबेरिया तक पाया जाता है। वे बहुत ठंडे तापमान के आदी है और -40 डिग्री तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जब तापमान 13 डिग्री से अधिक हो जाता है तो उन्हें मुश्किल होती है।
ना मैं कोई अवतार हूँ, ना कोई तीर्थंकर, ना ही कोई मसीहा और ना ही कोई संदेशवाहक। ना मैं कोई सिद्ध हूँ, ना ही कोई देवदूत। मैं एक सर्व सामान्य यात्री हूँ जिसने अपनी द्वैत की यात्रा अपने आप में स्वलीन होकर पूर्ण की है, लेकिन अपनी स्वेच्छा से यात्रा को परिपूर्ण करके भी सामने के किनारे पर बैठा हुआ हूँ। अगर किसी को अपनी यात्रा पूर्ण करने में पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है तो मैं निरपेक्ष ही पथ प्रदर्शन करने के लिए सदैव दीप स्तंभ सा तैयार बैठा हूँ। बिल्कुल आप सा, आप में से ही एक जिसने अपनी यात्रा को परिपूर्ण किया है। ठीक वैसे ही आप भी अपनी अनंत से चल रही यात्रा को पूर्ण विराम दे सकते हो। अनंत के अंत की संभावना है। मैं आपके सामने उसका निमित्त बनकर बैठा हूँ। अगर कोई जिज्ञासु खोजी आए तो उसकी खोज पूर्ण होगी, ये मेरा अनुभव है।